सत्संगत जी, प्यार से कहना धन्यवाद जी। बहुत समय के बाद आज यहाँ फिर आपके समक्ष इधर सत्संग में और ये सभी के दर्शन हो रहे हैं। एक अभी पंक्तियों में भी और जैसे बैठे हुए जब भी जिससे नजर मिले वो मुस्कुराहट, वो भाव एक प्यार के, और वही एक प्यार हर कोई जो अपने अंदर रखता है, वो प्यार इस दातार, इस निराकार से मिला प्यार, उसी को आगे बांटने का प्रयास एक जीवन में एक बिना रुके होता रहे। अपने अंदर की जो भी एक हमें पता होता है हर एक को कि ये वीक एरिया है हमारा, थोड़ा यहाँ स्वभाव में हमें पता है हमको इस जगह पे चेंज करना है अपना स्वभाव। तो वो जब एक दातार के द्वारा चेतनता से पता है तो उसको बदलने से सिर्फ हमारा अहंकार ही हमें रोकता है कि जानते हुए भी कि यहाँ सुधार है, वहाँ सुधार को एक शुरुआत ही उसकी नहीं करते। और फैक्चुअली एक किताबी तौर पे पता भी है कि जितने ज़्यादा सुधार होंगे उतना ज़्यादा एक हम ज़्यादा स्पष्ट एक रूप में अपने जीवन को, सहज जीवन को, एक स्थिर जीवन को और जी पाएंगे। तो बात वही कि कैसे अपने जीवन में जहाँ हर एक ने ये ब्रह्म ज्ञान लिया, ये दातार इस निराकार से जुड़ के फिर कैसे ये सिखलाइयाँ जो सत्संग की होती हैं वो एक जीवन में उतारते हुए स्वयं का भी सुधार करना है, जहाँ वहाँ जीवन को भी इस तरह बनाना है कि चाहे इसलिए नहीं कि कोई हमारा जीवन देख रहा है, पर इसलिए क्योंकि इस निराकार से जुड़े हैं तो जीवन इस तरह का ही होना चाहिए। ये एक करने का कोई एफर्ट नहीं, ये खुद ब खुद ऐसा सुंदर जीवन हो जाना चाहिए जिसको फिर अगर कोई देखता भी है समाज में तो वो एक अच्छे जीवन की परिभाषा पे खरा उतरे। तो कैसे अपने जीवन में हर समय एक सही दिशा पे कायम रहा जाए। एक पल पल ये जो डगमगाता जीवन, पल पल में अलग अलग चीजें हो रही हैं, तो कैसे फिर एक जैसा रहा जाए। तो बात वही कि अपने अंदर से ये निराकार को जितना हम बिठा कर रखें अपने अंदर, और अंदर से जितना अहंकार को समाप्त कर दें, वहीं पे एक ये तरीका एक अपने जीवन का तरीका ही बन जाएगा। फिर उसमें कोई ऊपरी मेहनत नहीं किसी एक तरह से जीवन को जीने की। जिस प्रकार एक कहानी भी सभी ने अक्सर सत्संग में भी सुनी है कि वो एक मूर्तिकार, बहुत ही फेमस वो आर्टिस्ट, उस तरह कि वो अपने कला को इतना परफेक्टली कर रहा है कि फिर वो एक असली नकली का कोई फर्क ही नहीं कोई पहचान पाता कि एक अगर असली फूल है, एक उसने नकली भी बनाया तो आंख दूर से देख के कोई फर्क नहीं करती। और इसी तरह उसका एक पर चरित्र इस तरह कि दुनिया में बहुत सारी उसकी लेनदारी हो गई, और अब जब वो वसूल करने के लिए आए जिनसे पैसा कर्जा लिया, तो एक तरकीब दिमाग में कि मैं अपने जैसा एक पुतला बना के फिर एक वो ऐसे मृत्यु रूप में उसको दिखाकर कि सब फिर कन्विंस हो जाएंगे, वो मान जाएंगे कि अब शरीर रूप में मैं नहीं हूँ, तो जब मैं ही नहीं तो पैसे किससे अपने वापस लेंगे। तो ऐसे ही वो बिल्कुल अपने जैसा हूबहू मूर्ति को एक लिटा देता है बना के और खुद छुप जाता है। और उसी समय लोग आके जब ये देखते हैं तो एक वो बात मान लेते हैं कि ये इंसान का जीवन खत्म हो गया है। और वहीं एक इंसान आके थोड़े गौर से देखता है तो लगता है कि शायद कुछ एक असल का शरीर वो नहीं है, और वो फिर एक बस ये जानकारी के रूप में ऐसे बोलता है कि इस
आर्टिस्ट ने ये मूर्ति बनाई है और ये साफ पता चल रहा है इसमें कमी है इतनी, उस कमी के कारण ही पता चल रहा है। और वहीं वो जो दीवार के पीछे छुपा आर्टिस्ट एक अहंकार में बाहर आके उनके सामने कहता है कि क्या कमी है इसमें, मुझे बताओ। तो वो बात की एक अपने आप को इतना प्रबल करके और वहीं पे फिर एक बात कि उनका जो आए उनका मकसद वहीं का वहीं सॉल्व हुआ कि वो इंसान भी मिल गया। और उस इंसान को जहाँ एक उसने वो रूप लिया कि मैं इसको अपने आप को मृतक घोषित करके एक मेरा काम बन जाएगा, तो वो एक अपने अहंकार के कारण कि मेरी कमी कौन निकालने वाला आ गया है। तो हमारा जीवन भी अगर हम देखें तो उस तरह तो नहीं जा रहा, उस डायरेक्शन में तो नहीं जा रहा कि किसी ने जरा सा बोल दिया कि आप वैसे तो बहुत ही अच्छे हैं, पर एक ही अगर सुधार आप अपने अंदर कर लें तो क्या हमारे अंदर भी वो भाव नहीं आ रहा कि कोई अगर क्रिटिकल हो रहा है हमारे बारे में तो हम वो क्रिटिसिज्म को भी कैसे लेते हैं? क्या हम उसमें सच में देखते हैं कि वो इंसान हमारी भलाई चाह रहा है और कुछ अगर सामने लाया तो हम उसको किस प्रकार ले रहे हैं? या फिर अपने अहंकार से हम वो अच्छाई को सुधार तो दूर की बात उस इंसान को ही नापसंद कर रहे हैं कि हमारी कमियां बता रहा है। तो बात वही कि कैसे अपने जीवन में हर कोई वो कर सकता है कार्य कि अपनी कमियां जहाँ खुद भी पता है या किसी के द्वारा भी पता है तो उन पे काम करना है कि नहीं। एक सत्संग आए हैं तो वो ध्यान पूर्वक एक पूरा एक एक पल जो जो महापुरुष बोल रहे हैं उसको सुनना है, या फिर एक दिमाग में वही बना है कि आएंगे एक कतार में लगेंगे फिर लंगर खा के घर चले जाएंगे। तो बात वो नहीं कि कैसे संगत में आना है, बात वो कि एक संगत में बैठ के क्या करना है। सिर्फ एक शरीर को एक बैठने की अवस्था में नहीं रखना, मन को एक हमेशा ये जो भी बोल वचन आ रहे किसी भी तरह से आ रहे हैं उनके ऊपर एक अपने ध्यान को लेना। जैसे अभी महापुरुष अपनी स्पीच में बोल भी रहे थे कि अक्सर ये होता है कि सत्संग आए बैठे सुने और जब बाद में कोई पूछे कि सत्संग में आज क्या सबसे अच्छी सिखलाई आपने अपने जीवन में ली, तो बात वही आती है कि कुछ ध्यान से नहीं सुना था या हम एक थे पर वो ध्यान बस नहीं लग पा रहा था। तो बात वही कि सिर्फ एक सत्संग में शरीर की अटेंडेंस नहीं, एक मन की अटेंडेंस जरूरी है, एक अपनी चेतनता की अटेंडेंस जरूरी है। वरना तो फिर एक सत्संग आने का भी क्या फिर फायदा, घरों से इतनी दूर जब मौसम ठीक भी नहीं तो भी इतनी मेहनत से पहुंच रहे हैं, पर आके सिर्फ एक शरीर को बिठा लिया और कुछ ग्रहण नहीं किया। तो बात यहाँ सिर्फ चेतनता की, वरना तो अक्सर ऐसे भी देखे हैं कि बहुत सालों से भी अगर कोई सत्संग कर रहे हो और ज्ञान ठीक से अगर नहीं समझ आया तो वो सत्संग में भी ये बताते हैं कि हम अपने ब्रांच में कहीं सत्संग कर रहे थे और एक दिन बहुत देरी से किसी कारण से पहुंचे और एक अपने हमने अगर घर पे उसी समय बाल धोए तो किसी ने टोक दिया कि आप गीले बालों में क्यों सत्संग आ गए हो, या फिर खास करके बहनों के लिए कि आपने सर पर चुन्नी क्यों नहीं ओढ़ी है। तो बात वो नहीं, हर एक का अपना कल्चर है, अपना बैकग्राउंड है। तो सत्संग आना कोई वो दुपट्टे की मोहताज नहीं कि पहना है कि नहीं पहना, एक सर कजा है कि नहीं कजा। बात हो कि सत्संग आए हैं तो एक अपने ऊपरी अपीयरेंस के ऊपर इतना ध्यान नहीं जितना ये मन से सत्संग सुनने का भाव है। कैसे एक सत्संग आने में भी हमने फिर अपने वो भरम भुलेखे डाल दिए कि किस तरह बैठना है, क्या करना है, कैसे एंटर करना है। तो बात वही कि सत्संग का मतलब ये मर्यादित रूप है जहाँ
कि ये पता है कि आपसी बातचीत नहीं, क्योंकि आपसी बातचीत से शोर होगा और शोर से कोई भी वक्ता महापुरुष की हम बात नहीं सुन पाएंगे। या फिर जो दासी का भी काफी बार वो फोन्स के ऊपर हर बारी कहना कि वो फिर ध्यान भंग की बात है कि संगत आके ध्यान लगा के किसी की बात सुन रहे हैं, और फिर मोबाइल फोन्स भी वो किसी ना किसी रूप से डिस्ट्रैक्शंस बन जाते हैं। या फिर अक्सर एक कतार में आकर फिर बात वो नहीं रह जाती कि हम एक नियम से आकर चले जाएं। कोई सेवा दल के सदस्यों ने जब बोल दिया कि इधर से प्रवेश नहीं वहां से, तो वहां फिर अपना गुस्सा भी काबू नहीं हो पाया, या अपनी जिद पे इतने अड़ गए कि हम तो ऐसा ही करेंगे। तो बात वो नहीं, एक सेवा दल को भी गाइडलाइंस मिली हैं, और वो इसलिए क्योंकि एक तरीका जो इतना अच्छे से एक मर्यादा में निभ जाता है, वो एक चलाने के लिए उस रूप को, क्योंकि सत्संग में हर किसी संत को जहाँ संगत माँ का दर्जा है वहाँ वो सुविधा रूप कि किसी को कोई परेशानी ना हो, तो वहाँ सत्संग में आए संतों की भी ये जिम्मेवारी कि कोई जिद करके, कोई अपनी बात मनवा के, एक जबरदस्ती कुछ हासिल करके कुछ नहीं मिलेगा। या फिर सत्संग में आने के समय कोई ये ही मान ले कि हम जो आते हैं तो हम पीछे बैठते हैं, आगे नहीं बैठते, और एक वो भाव मन में अभी भी इतनी संगत करने के बाद वो जाति पाति का कि हमारी जाति छोटी है इसलिए हम पीछे बैठ जाते हैं। तो बात वही कि ज्ञान ही उस समय जीवन में नहीं पूरी तरह उतरा। अगर अभी भी हम किसी की जाति ऊंची और किसी की नीची मान रहे हैं, या फिर एक आम तौर पे ये भी देखा गया है कि मेंटालिटी संगत में इतना जुड़े हुए, मिशन से इतना जुड़े हुए इतने सालों से, फिर भी धारणा वही कि आगे आगे तो कोई वीआईपी ही बैठते हैं, आम संगत पीछे होती है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक संगत का मतलब ही ब्रह्म ज्ञानी है, और जहाँ ब्रह्म ज्ञानी है वहाँ कोई जात पात नहीं है, वहाँ कोई साधारण, कोई वीआईपी नहीं है, वहाँ सब एक ही प्लेटफॉर्म पे हैं। जैसे इस धरती पे हमने एक अपने पैर हर एक ने टिकाए हैं, वो हमारा प्लेटफॉर्म है। और फिर अगर किसी की कद काठी जैसी है, उस हिसाब से वो हाइट डिफरेंस की तरह एक लंबा नजर आ सकता है, एक छोटा नजर आ सकता है, पर जो बेसिक प्लेटफॉर्म है ये जमीन, वो तो सभी के लिए एक बराबर है। तो बात वही कि अगर हम कुछ अपने आप को ये उस भुलेखे में डालेंगे कि सत्संग से जोड़ते हुए ही कितने भरम भुलेखे हम खुद ही बना देंगे, तो वो बात कि एक मर्यादा जहाँ, एक डेकोरम जहाँ बहुत जरूरी है, वहाँ किसी पे कोई पर्सनल अटैक करने का, कोई एक किसी का जजमेंट नहीं होना चाहिए। हर किसी की अपनी भक्ति है, हर कोई अपनी भक्ति के एक अलग पड़ाव पे है। कोई हो सकता है अभी अभी जुड़े हों तो भी वो इतने ज्यादा डीपली ये निराकार को एक उसमें रंग जाते हैं, और कहीं आते भी इसलिए हैं कि इस परिवार वाले नाराज होते हैं अगर हम सत्संग ना आए, तो इसलिए बस एक फॉर्मेलिटी की तरह आ जाते हैं। तो बात वही कि हर कोई यहाँ जो आया है वो सत्संग कौन किस वजह से कर रहा है, पर बात वही कि सत्संग अगर करनी है तो वाकई ही उसको सत्संग की तरह ही करा जाए, वरना सिर्फ शरीर की अटेंडेंस का कोई फायदा नहीं। उससे बेहतर तो आराम से घर में ही बैठ लिया जाए। तो उसी भाव से कि सत्संग की जो एक सैंक्टिटी है, एक जो बात है कि क्यों आ रहे हैं सत्संग, अक्सर वो भी मान लेते हैं कि घर का माहौल ठीक नहीं है तो कुछ घंटों के लिए ब्रेक ही हो जाएगी, चलो सत्संग हो आए, कोई मन को उन घंटों के लिए सुकून मिलेगा। तो फिर बात फिर से वही कि अगर सत्संग के दौरान सत्संग में सुकून है और सत्संग खत्म होते ही वो सुकून एक चला गया,
तो हमारे जीवन में ये निराकार कितना उतरा है, क्योंकि जो निराकार इस सत्संग हॉल में इस टाइम है वही तो घर पे है, वही तो हर जगह है। तो फिर अगर हम यहाँ पे तो अपने आप को बेहतर महसूस कर रहे हैं, पर इस निराकार की बनाई हुई दुनिया में नहीं, तो फिर बात वही हो गई कि हम जिसको क्लेम करते हैं जिससे प्यार है, तो वाकई ही उससे प्यार है भी कि नहीं, उसको हम खुद ही वो परख कर सकते हैं। तो दासी की घड़ी पे नजर अब और ज्यादा समय नहीं लेके इन्हीं शब्दों से आज्ञा लेगी। सत्संगत जी, धन निरंकार जी।